वलियों से रिश्ता गहरा, इतना गहरा हो, इतना गहरा हो, इतना गहरा हो जितना गहरा अमीर खुसरू का रिश्ता महबूबे इलाही से। अमीर खुसरू का रिश्ता महबूबे इलाही से। ये रिश्ते यहां भी काम आएंगे और कब्र में भी काम आएंगे। ये बात मैं जोश में कह के नहीं जा रहा हूं मौलाना अकमल साहब। कब्र में क्या काम आएगा? अशरफ भाई जरा इसको उठाओ, इंडियन भी उठाओ, नेपाली भी उठाओ। लाओ, ये कहां वाला है? इंडिया। बोलो यार। इंडिया। और ये वाला नेपाल। इसको चलाने के लिए नेपाल जाना पड़ेगा। यहीं तक आने में हालत खराब हो गई, नेपाल जाना। तो ये कहां चलता है भाई? नेपाल में। ये वाला नेपाल में और ये वाला इंडिया। इंडिया में। इंडिया में नीचे ऊपर सब चलता है क्या? ऊपर है, ऊपर चलेगा। कहाँ चलेगा? ऊपर ऊपर। बहराइच में चलाओ तो चल जाएगा, गोंडा में चलाओ तो चल जाएगा, जरवल रोड में चलाओ तो चल जाएगा, फैजाबाद में चलाओ तो चल जाएगा, मनकापुर में चलाओ तो चल जाएगा, सादुल्ला नगर में चलाओ तो चल जाएगा, उतरौला में चलाओ तो चल जाएगा, बस्ती में चलाओ तो चल जाएगा, शरा बस्ती में चलाओ तो चल जाएगा, खलीदाबाद में चलाओ तो चल जाएगा, गोरखपुर में चलाओ तो चल जाएगा, और अहमदाबाद में चलाओ तो चल जाएगा, मुरादाबाद में चलाओ तो चल जाएगा, फैजाबाद में चलाओ तो चल जाएगा। लेकिन कब्र में चलेगा? मौलाना अकमल साहब तब कहा इसके लिए इतना झगड़ा। और झगड़ा हल्का फुल्का नहीं, बहुत तगड़ा है। इसी का झगड़ा बहुत तगड़ा। हम लोगों ने तो अल्लाह का करम है कि इन बुजुर्गों की सोहबत पाई है, और हुजूर फैजुल आरफीन का करम है कि आज तक ये आदत बनाई ही नहीं कि अकाउंट में डाल दो, अकाउंट में डाल दो ना। हाँ, कभी कहा तो इतना कहा, या तो टिकट भेज दो या टिकट का पैसा भेज दो, इतना ही होता है। इसलिए हमें पता है कि अगर पूरा आ गया तो पता नहीं हमारा वक्त है कि नहीं, हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। और ये तमाम मिंबर पर रहने वालों के लिए एक पैगाम है, जो आए दिन सोशल मीडिया के जरिए से पता नहीं क्या क्या पैगाम देते रहते हैं। तुमने इस्लाम की बदनामी करा दी, मसलके आला हजरत की बदनामी करा दी, मसलके अहले सुन्नत। अब खुद क्या करें? अब वो बातें मैं माइक पर थोड़ा बयान करूंगा, मौका मिलेगा तो फिर तो आमने सामने बात होगी। लेकिन याद रखो, ये पैसा कहां चलता है? जमीन के ऊपर। रियाल कहां चलेगा? जमीन के। डॉलर कहां चलेगा? जमीन के। बोलो यार। ऊपर। और पाउंड कहां चलेगा? जमीन के। आज तक किसी करोड़पति को नहीं देखा जो दुनिया से रुखसत होने लगे तो अपने बेटों को बुलाए और बुलाने के बाद कहे, बेटो सुनो, बड़ी मेहनत से इधर उधर से दाएं बाएं से बाई हुक और बाई क्रुक, जायज और नाजायज सब जमा किया है। जब मैं कल दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो मेरे कफन में 2 खोखा रख देना। कितना? 2 खोखा। समझ रहे हो ना? खोखा। किसी लखपति को नहीं सुना जो कहे, बेटा 2 पेटी। अशरफ भाई सुनो, चाय बाद में पीना, इसलिए कि उससे गर्म जुमला है ये। 2 पेटी रख देना। नहीं, आज तक कहते हुए नहीं सुना, इसलिए कि 2 ही आएंगे। कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। और जब 2 पेटी रहेगी तो हम कहेंगे, एक लीजिए आप, एक लीजिए आप, मुझे कीजिए पास। लेकिन वहां ये चलेगा नहीं, इसलिए कोई बाप ये वसीयत नहीं करता, बेटा 2 पेटी रख देना, 2 खोखा रख देना, रियाल रख देना, दिरहम रख देना, दीनार रख देना, डॉलर रख देना, पाउंड रख देना, नेपाली करेंसी रख देना, इंडियन करेंसी रख देना। पता चला जमीन के ऊपर ये सब चलता है। जमीन के ऊपर
दौलत चलती है और जमीन के नीचे निस्बत चलती है, जमीन के नीचे निस्बत चलती है। तभी तो मरने वाला कहता है बेटा खोखा मत रखना, ये पीर ने शजरा दिया है, इस शजरे को कब्र में रख देना। ये पीर का रुमाल है, कब्र में रख देना। पीर की टोपी है, कब्र में रख देना। पता चला जमीन के ऊपर दौलत चलेगी, जमीन के नीचे निस्बत चलेगी। वाह वाह वाह। इसीलिए हम अहले निस्बत हैं। जो अहले निस्बत है वही अहले सुन्नत है। ये भी सुन लो, जो अहले निस्बत है वही अहले सुन्नत है। और सुन्नियों का मुकद्दर और नसीबा कि हमारे हाथ में सैयद सालार मसूद गाजी का दामन है, हमारे हाथ में कुतुब अवध ख्वाजा शामीना का दामन है, हमारे हाथ में वारिसुल औलिया वारिस आलम पनाह का दामन है, हमारे हाथ में अलाउद्दीन साबिर कलियरी का दामन है, हमारे हाथ में निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का दामन है, हमारे हाथ में ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी का दामन है, हमारे हाथ में महबूब यज़दानी मखदूम अशरफ समनानी का दामन है, हमारे हाथ में हाजी अली का दामन है, हाजी मलंग का दामन है, मखदूम माहिम का दामन है, मखदूम कालबी का दामन है, मखदूम मसौली का दामन है, मखदूम बिलगराम का दामन है, मखदूम महरेरा का दामन है, हमारे हाथ में इमाम मोहम्मद रजा खान का दामन है, हमारे हाथ में मुफ्ती आजम का दामन है, हमारे हाथ में मुहद्दिस आजम का दामन है, हमारे हाथ में सदू शरिया का दामन है, हमारे हाथ में सदुल अफाजिल का दामन है, हमारे हाथ में मुजाहिद मिल्लत का दामन है, हमारे हाथ में हाफिज मिल्लत का दामन है। और मेरी अकीदत ये कहती है हमारे हाथ में हुजूर फैजुल आरफीन सरकार आसिफिया का दामन है। ये बुजुर्गों से मोहब्बत और बुजुर्गों से निस्बत इंशाअल्लाह जमीन के ऊपर भी काम आती है और जमीन के नीचे भी। और सिर्फ ऊपर नीचे का मसला नहीं है, बल्कि सबसे ऊपर। कहा? सबसे ऊपर। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं, साहिबे रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, 2:30 बजने वाले हैं। साहिबे रूहुल बयान अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैदाने महशर जब कायम होगा, हर कोई डरा होगा, हर कोई बस तनवा वाले डरे होंगे, नौतनवा वाले डरे होंगे, सब डरे होंगे। क्यों? इसलिए कि हिसाब देना है, हिसाब देना है। साहिबे रूहुल बयान फरमाते एक जमात होगी जो इत्मीनान से होगी, मुतमईन होगी। उनसे पूछा जाएगा कि सब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तुम इतना मुतमईन क्यों हो? तो वो जवाब देंगे तुम इसलिए डरे हो कि तुम्हें हिसाब देना है, हम इसलिए मुतमईन हैं, हमें मौला से हिसाब लेना है। मौला से हिसाब, मौला से हिसाब, बंदा हिसाब लेगा, बंदा हिसाब लेगा। संदल भाई, बंदा, बंदा बराए चंदा और चंदा को बनाया धंधा। ऐसा बंदा जिसे देखो तो याद आवे फांसी का फंदा। अभी रमजान आने वाला है, हाँ, हर तरफ। अच्छा, चंदा करो, मदरसे में ला के दे दो तो अच्छा है, ला के दे दो तो अच्छा है। लाओ खाओ, लाओ खाओ, परिवार चलाओ। कितने लोगों को हजरत मैंने अपने इलाके में देखा है 20 साल से चंदा कर रहे हैं और मदरसे के नाम पर, तालीम के नाम पर कुछ नहीं, और जाते कहाँ हैं? मुंबई चंदा करने। इल्ला माशाअल्लाह जो लोग ईमानदारी और दयानतदारी से कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, उन्हें सेहत और सलामती अता फरमाए। अब तो ये हाल हो गया है, गवर्नमेंट की सर्विस है और चंदा करने गए 50%।
हाँ 50%। तो मैंने एक मुफ्ती साहब से पूछ लिया आपके लिए जायज है? कहा मेहनत किया है। मैंने कहा जो 1 लाख मिल रहा है, चुप चुप। बंदा डरा होगा, तवज्जो चाहता हूं, इसलिए कि उसने दुनिया में खराफात किए हैं, दुनिया में फितना फैलाया है, दुनिया में तजाद किया है, दुनिया में फैब्रिक, सोशल फैब्रिक को तबाह बर्बाद किया है, माशरती निजाम को दरहम बरहम किया है, मईशत को तबाह बर्बाद किया है। बाई हुक और बाई क्रुक माल जहां से आया वहां से लिया, कहीं सूदखोरी से लिया, कभी रिश्वतखोरी से लिया, कभी हरामखोरी से लिया, जहां से जैसे पाया वैसे लिया माल, रिश्वत से, सूदखोरी से, तमाम तरीके के हथकंडों से इख्तियार किया। आज हिसाब होना है, अब तो जोहर पढ़ा नहीं हिसाब होना है, अब तो असर पढ़ा नहीं हिसाब होना है, अब तो मगरिब पढ़ा नहीं हिसाब होना है, ईशा को छोड़ा है हिसाब होना है, फजर में बाहुए इस्तराहत रहा है हिसाब होना है, रमजान के रोजों में खाता पीता रहा हिसाब होना है, अल्लाह ने दौलत दी थी ज़कात नहीं दिया है हिसाब होना है। बंदा घबराया होगा, बंदा बेचैन होगा, इसलिए कि जुलजलाल का जलाल सामने होगा, कहर का कहर सामने होगा। कौन है जो उसकी ताब ला सके? कौन है जो उसके मद्दे मुकाबिल खड़ा हो सके? कौन है जो लबकुशाई की जुर्रत कर सके? अब हर कोई डरा होगा, सहमा होगा। हमें जिसने नहीं पढ़ा वो तो डरा होगा ही, जिसने 5 वक्त पढ़ा है, 5 वक्त पढ़ा है, वो भी डरा होगा। क्यों? वो भी नमाज में रहा तो नमाज में नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत वक्त जोहर वास्ते अल्लाह के, नियत बांध लिया और नियत बांधा और उधर मार्केट पहुंच गया, ताजा ताजा सब्जी खरीदना, बढ़िया बढ़िया मटन लेना, आज बॉयलर नहीं देसी चिकन लेना। इधर नियत बांधा, मार्केट में, मंडी में, नवीन मंडिल स्थल पर पहुंच गया। वो भी डरा होगा, वो भी डरा होगा, वो भी सहबा होगा, इसलिए कि हिसाब देना है। लेकिन ये जमात इसलिए मुतमईन होगी कि इन्होंने 5 वक्त सिर्फ नहीं पढ़ा है, रात रात भर इबादत किया। 1 महीने का रोजा नहीं, मुसलसल 12 साल तक रोजा रखा। 1 बार उम्र में हज नहीं, 70 बार बाप्यादा हज किया और 2.5% ज़कात नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में सब कुर्बान किया। अल्लाह की राह में सब कुछ कुर्बान किया है। 2.5% का मामला हम लोगों के लिए परेशानी का बाइस है। 2.5% बहुत ढेर लगता है, बहुत ज्यादा लगता है, इतना ज्यादा निकल जाएगा। 2 बुजुर्गों की बात बता दूं, जब मुलाकात हुई ना तो एक दूसरे से पूछे, बाबू कैसा चल रहा है? वलियों की बात कैसा चल रहा है? जिसे हम लोग मिले अशरफ भाई से हमारी बात हो, प्रोग्राम काम कैसा चल रहा है? ये बताते हैं आप तो जयपुर में हैं, परसों यहाँ थे। ये बताते हैं हम लोग अपने काम की बात पूछते हैं। अब वो अल्लाह वाले थे, उन्होंने पूछा कैसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा मिल जाता है तो शुक्र करता हूं, नहीं मिलता है तो सब्र करता हूं। मिल जाता है तो शुक्र करता हूं, नहीं मिलता है तो सब्र करता हूं। इतना कहना था, वो दूसरे वाले बुजुर्ग फरमाते हैं ये तो कुत्ते भी करते हैं। अल्लाह, ये तो कुत्ते भी करते हैं कि खा लिया तो चुप हो गए, नहीं पाया तो बोलते रहे। कहा ये तो कुत्ते भी करते हैं। कहा फिर हजरत आपका क्या मामला है? कहा मेरा मामला ये है, मिल जाता है तो तकसीम कर देता हूं, मिल जाता है तो बांट देता हूं, और नहीं मिलता है तो शुक्र अदा करता हूं, शुक्र अदा करता हूं। हजरत जुनैद बगदादी से उनके मामू हजरत शेख श्री सकती ने पूछा था, जो मामू भी हैं और पीरो मुर्शिद भी हैं। और जुनैद बगदादी की उम्र बहुत मुख्तसर थी उस वक्त, 7-8 बरस। और हजरत शेख श्री सकती की बारगाह में उस जमाने में 300 वक्त के औलिया कुतुब जमा होते थे और शेख साहब दर्श देते थे। एक बार
हजरत जुनैद बगदादी उसी तख्त के आगे पीछे, जैसे हजरत तशरीफ फरमा है, इसी कुर्सी के आगे पीछे गर्दिश कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, और 300 औलिया इकराम की जमात बैठी हुई थी कि हजरत शेख श्री सख्ती पूछते हैं, बताओ शुक्र की तारीफ क्या है, शुक्र की तारीफ क्या है। अब हर वली ने अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। 300 वलियों ने तारीफ की। जब सबने तारीफ कर ली, डिफिनेशन बयान कर ली, शुक्र की परिभाषा सबने परिभाषित कर ली, तो हजरत शेख श्री सख्ती ने जुनैद बगदादी, जो अभी मुख्तसर 7-8 बरस की उम्र है, कहा, ए जुनैद तुम्हारा क्या ख्याल है, ए जुनैद तुम्हारा क्या ख्याल है। तो हजरत जुनैद बगदादी अर्ज करते हैं, हुजूर मैं तो समझता हूँ शुक्र ये है कि अल्लाह की नेमतों को अल्लाह की फरमा बरदारी में इस्तेमाल करना, यही शुक्र है, यही शुक्र है। अब मुझे बताओ, ये आंख अल्लाह की नेमत है कि नहीं? बोलो भाई, ये आंख अल्लाह की नेमत है कि नहीं? कहाँ इस्तेमाल होगी? पिक्चर में, यूट्यूब में, फेसबुक में, गंदी फिल्मों में, बदनिगाही में? नहीं, अल्लाह की फरमा बरदारी में, यानी इन आंखों से देखा जाएगा तो वालिदैन का चेहरा देखा जाएगा, इन आंखों से देखा जाएगा तो गुंबदे खजरा को देखा जाएगा, इन आंखों से देखा जाएगा तो काबतुल्लाह को देखा जाएगा। ये आंख का शुक्र है। और ये हाथ किसकी नेमत है? अल्लाह ने अता की है। कितना अजीम है ये हाथ। एक बार कट जाए, एक बार कट जाए तो आर्टिफिशियल हैंड तो लग जाता है, मगर नेचुरल पावर नहीं होता। ये हाथ इस्तेमाल होगा कमजोरों को सहारा देने के लिए, ये हाथ इस्तेमाल होगा तो अपने से कमजोर की मदद के लिए। हाँ हाँ, ये जबान इस्तेमाल होगी तो अल्लाह के कलाम की तिलावत के लिए और मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूदो सलाम के लिए। यही नेमतों का शुक्राना है, यही नेमतों का शुक्राना है। अब जिन्होंने हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल, हर साथ, हर घड़ी, सुबह भी अल्लाह की याद में, शाम भी अल्लाह की याद में, रात भी अल्लाह की याद में, दिन भी अल्लाह की याद में, शब्बेदारी पर शब्बेदारी, गिरियोजारी पर गिरियोजारी, इबादत पर इबादत, तिलावत पर तिलावत, रियासत पर रियासत, मुजाहिदा पर मुजाहिदा, वो बारगाहे मौला में जमात हाजिर होगी, मौला के हुजूर होंगे और मौला कहेगा, ए मेरे बंदो बताओ बताओ क्या चाहते हो। तो शेख हजरत सैयदना इस्माइल हक्की फरमाते हैं, इन वलियों और बुजुर्गों और इन अक्ताबों औतादों अब्दाल की जमात में गौसे आजम मौला के हुजूर पेश होंगे और कहेंगे, मौला जितने वाबिस्तगाने सिलसिला हैं सबको बख्श दे, जितने सिलसिले से मुंसलिक है सबको बख्श दे, जितने कादरी है सबको बख्श दे, जितने चिश्ती हैं सबको बख्श दे, जितने नक्शबंदी हैं सबको बख्श दे, जितने सोहरवर्ती हैं सबको बख्श दे, जितने अशरफी हैं सबको बख्श दे, जितने अबुललाई हैं सबको बख्श दे, जितने रज़वी हैं सबको बख्श दे, जितने निज़ामी हैं सबको बख्श दे, जितने साबरी हैं सबको बख्श दे। पता चला निस्बत जमीन के ऊपर भी काम आती है, जमीन के नीचे भी काम आती है, मैदान महशर में भी काम आएगी, मैदान महशर में भी काम आए। यही निस्बत, हम लोग निस्बत वाले हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूं कि मौला ताला इस निस्बत को सलामत रखे। आमीन कह दो। इस निस्बत को सलामत रखे, इसलिए कि ये निस्बत बड़ी चीज है। आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें, दीदे कोर क्या जाने, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। सुभान अल्लाह। दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे, आंख वाले तेरे जोबन का तमाशा देखें। ये वही जानता है, ये वही जानता है जो उससे आशना है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था, दो आलम से दिल को है बेगाना करती, अजब चीज है दौलते आशनाई।
अजब चीज है लज्जत आशनाई, दो आलम से दिल को है बेगाना करती। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जो मौला का हो गया वो मौला वालों का हो गया। अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगी अल्लाह की फरमा बरदारी और उसके हुक्म की ताबेदारी में सर्फ करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और जिन बुजुर्गों का दामन हमने पकड़ा है उन बुजुर्गों के किरदार को भी पकड़ने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सीरत। मैं यहाँ पर अपने पीरो मुर्शिद का आखिरी जुमला वो बोल दूं। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर फैजुल आरफीन अल्लामा शाह गुलाम आसिफी अलैहि रहमतुल्लाह। अशरफ भाई सुनिएगा, ये जामिया अमजदिया होसी की बात है। उर्से सदरुश शरिया, उर्से अमजदी में ताजुश शरिया भी मौजूद थे, मुहद्दिसे कबीर भी मौजूद थे। और उस वक्त हजरत मिंबर भरा हुआ उलमा से, और हजरत खड़े हुए और यूं माइक लेकर के हजरात हजरात तबलीग दो चीजों से होती है। पूरा मजमा खामोश था, उलमा शशदर थे, सब के सब देख रहे थे। और हजरत ने फरमाया, हजरात हजरात तबलीग दो तरीकों से होती है, एक सीरत से होती है, एक सूरत से होती है। सीरत ऐसी बनाओ कि लोग देखें तो कहें नबी का सच्चा वफादार जा रहा है, और सूरत ऐसी बनाओ कि फरिश्ते कब्र में आए तो देखें तो कहें नबी का आशिक लेटा हुआ है। हमें सूरत भी ऐसी बनानी होगी, सीरतो आदतो खसलत भी ऐसी बनानी होगी। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए और उनकी मोहब्बत में जीने और मरने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।